नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो 18 सैनिकों की मौत से पाकिस्तान बौखला गया है। जी हां, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पाकिस्तान से पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने धमकी दे दी है। जवानों की मौत का बीएलए से बदला लेने की धमकी पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की बात कही गई है मुनीर की तरफ से, और कहा गया कि एक एक को ढूंढ ढूंढ कर सजा देंगे जिसने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर आंख उठाई। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को जो मौत के घाट उतारा है उसकी सजा जरूर दी जाएगी, जवाबी कार्रवाई हम लोग जरूर करेंगे। पाक आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान दिया गया, ये धमकी दी गई। दरअसल बीएलए ने पाक सेना पर हमले की जिम्मेदारी भी ली और इस मुठभेड़ में 23 विद्रोही लड़ाके भी ढेर हो गए। पाकिस्तानी और बीएलए के बीच की टकराव की स्थिति, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और अलगाववादी विद्रोहियों की भीषण मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में, इस टकराव में 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 23 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। ये घटना क्वेटा के पास कालात में हुई। विद्रोहियों ने दरअसल यहां पर एक हाईवे को बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। पाक सुरक्षा बलों ने इन बैरिकेड्स को जब हटाने के लिए वहां पर ऑपरेशन चलाया तो अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया गया। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इस वजह से दोनों पक्ष आमने सामने आए। एक तरफ पाकिस्तानी सेना, दूसरी तरफ बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और इस तरह से इस हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है, बौखलाया पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने यह कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, हम उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सजा देंगे जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने पाकिस्तान के जवानों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के बयान में भी यह बताया गया है कि आर्मी प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने बलूचिस्तान के कलात में सुरक्षा अभियान जो वहां पर चलाया गया था उसमें 18 जवानों की जान जाने के बाद वो गुस्से में है, बेहद आक्रोशित है और आतंकवादियों के छद्म सहयोगियों को उन्होंने हराने की कसम खा ली है। किसने? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, असीम मुनीर ने यह भी कहा कि जो लोग अपने विदेशी आकाओं के छद्म आतंकवादी के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, उन्हें ढूंढा जाएगा, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जाएगी। उन्होंने दोहरे मापदंड को प्रदर्शित करने की कला में महारत भी हासिल की है, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। इस तरह से टीटीपी के बाद अब बीएलए भी यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वहां पर जो आमने सामने। ऐसे में अब पाक सेना की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई, पाकिस्तान की कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं तारुफ उनका करवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ उपस्थित, बहुत स्वागत है सर आपका। और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत झा साहब आप ही के साथ। टीटीपी के बाद अब बीएलए भी पाकिस्तान के ऊपर, पाक सेना के ऊपर जिस तरह से हमले पर हमले को अंजाम दे रहा है, स्थिति कितनी गंभीर। मुनीर बौखला तो गए हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई करने की बात करते हुए जो उन्होंने कसम खाई है, क्या लग रहा है कसम पूरी कर पाएंगे? बीएलए और पाक आर्मी जो आमने सामने हैं, किस तरह की परिस्थितियां अब उत्पन्न होती हुई? देखिए, ये जो संघर्ष चल रहा है इन दोनों का, काफी दशकों से जो पाकिस्तान आर्मी है, आपको मेरी आवाज ठीक से मिल रही है? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। काफी दशकों से ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, जो चाहते थे कि बलूचिस्तान की अपनी अलग आइडेंटिटी हो। जब से बलूचिस्तान को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद मिला गया था पाकिस्तान के बाद में, तभी से ये स्ट्रगल चलता रहा है और इसके डिफरेंट पीरियड्स पे थे। और आज के दिन की रियलिटी ये है, अब मैं आज के दिन में आता हूँ, आज के दिन में रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की पैरामिलिट्री, ये सब काफी ज्यादा रिप्रेशन कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और इसमें कहीं ना कहीं एक रोल जो है वो चाइना और उसके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका भी है। अच्छा। चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ के जो बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, सीपीईसी, उसमें जो काम करने वाले हैं, जो ग्वादर पोर्ट में काम करने वाले हैं,
इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर में काफी दबाव बढ़ाया है पिछले लगभग 8-9 साल में, कि जितने भी रिसर्जेंट्स ग्रुप हैं, और ये मान लीजिए बलूचिस्तान में लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा जो जो आज़ादी के जो स्प्लिंटर्स ग्रुप हैं, चाहे वो लश्कर जांगवी हो, लश्कर बलूचिस्तान हो, बलूच मुसल्लह दिफा तंजीम है उसका वो है, बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, यूनाइटेड बलूच आर्मी। तो इस तरह के लगभग 1.5 दर्जन वहां पे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इन लोगों में आपस में एक यूनियन नहीं है कि सब लोग मिलकर लड़े, वो चीज नहीं है। ये सब स्प्लिंटर ग्रुप हैं, किसी को अफगानिस्तान से हेल्प मिलती है, कोई अपने आप में वहां पे करती है, कोई कुछ जो ऐसे भी ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान में जो हम जानते हैं कि वहां पे 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ। उनका इनको सपोर्ट है। तो ये जो बलूचिस्तान में जितने सारे स्प्लिंटर ग्रुप हैं, ये मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स हैं, और इनको कहीं न कहीं जो पाकिस्तान में ज्यादातर सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको वहां से भी सपोर्ट मिलता है, यहाँ तक कि उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी इनके साथ में आके लड़ते हैं। तो ये जो 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 स्ट्रगल है काफी दिनों से चल रहा है, और कल जो अभी हुआ है जिसमें कि ये आर्मी वाले नहीं मारे गए हैं, ये पैरामिलिट्री लोग थे, ये अनआर्म थे जैसा मुझे पता है, ये इनके पास में बंदूकें नहीं थी, ये कॉम्बैट रोल में नहीं थे, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे व्हीकल में। तभी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उन्होंने इनको टारगेट किया हुआ है। और लिबरेशन आर्मी का सर लक्ष्य क्या है? जी, बीएलए का लक्ष्य क्या है, क्या पाना चाह रहे हैं? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम बिल्कुल क्लियर है। ये लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान को लिबरेट किया जाए पाकिस्तान से। ये कदापि पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान जो है इन लोगों के ऊपर में, बलूच लोगों के ऊपर में काफी ज्यादा रिप्रेशन कर रहा है। मतलब दर्जन के दर्जन जो एक्टिविस्ट हैं वो ओवरनाइट गायब कर दिए जाते हैं वहां पे, उनको कहीं और जाके मार दिया जाता है, या पाकिस्तान के किसी और प्रांत में उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह का जो रिप्रेशन चल रहा है, इस रिप्रेशन के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। तो इसीलिए इनका एक ही रोल है कि पाकिस्तानी आर्मी की जो ज्यादती चल रही है बलूचिस्तान में वो बंद हो। लेकिन ये जो है ना, ये कैच 22 सिचुएशन है, ना पाकिस्तान ये समझने के लिए तैयार है, और ना बलोच के जितने भी मैंने आपको लगभग 1.5 दर्जन के जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं बताया है, हाँ। ना इनमें आपस में यूनिटी है। अगर आपस में इनकी यूनिटी हो जाए तो फिर ये पाकिस्तान को दांतों चले वो चने जो चबाना कहते हैं वो चबा दे उनको, लेकिन इनमें यूनिटी नहीं है। तो पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं होगा कि सबको मिटा दे, सबको खत्म कर दे, इसमें कभी वो कामयाब नहीं होगा। अब तक पाकिस्तान पालता पोसता आया है, अब वही उसके आस्तीन के सांप जो बन निकले हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलात होगी ही। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप, ये तो यही कहावत सार्थक हो गई कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। अब तक जिन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए पालता आ रहा था, आज वो उसी के लिए काल बनते जा रहे हैं। देखिए श्वेता जी, जो राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं होती है उसका यदि आप फौजी समाधान ढूंढते हैं तो इसका हश्र यही होने वाला है। दरअसल बात यह है कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, भौगोलिक रूप से बहुत अलग इलाका है, और उसने पाकिस्तान के अस्तित्व को कभी स्वीकार ही नहीं किया है। दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान से जो बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान के संसाधनों को तो पाकिस्तान ने बहुत लूटा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना हो, पाकिस्तानी प्रशासन हो या पाकिस्तान के सिपह सालार हो, इस पर सिंध का और पंजाब का कब्जा है। तो आप किसी प्रदेश को लगातार लूट नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब बलूचिस्तान के अधिकारों की बात होने लगी, बलूचिस्तान में जो जनजातियां बसती है वो लोग स्वशासन की बात करने लगे, तो उनके जो सबसे बड़े नेता थे भुक्ती, उनको 2006 में परवेज मुशर्रफ ने सेना से मरवा डाला। तो वहां से लगातार यह जो सिलसिला चल पड़ा है, और बलूचिस्तान जो है, आप पिछले साल की बात कर लें तो तकरीबन 66% आतंकी हमलों में इतनी वृद्धि हुई है। और
पाकिस्तानी फौज तमाम कोशिशें कर रही है कि कैसे चीनी जो इंजीनियर्स, हजारों इंजीनियर्स हैं, या वहां पर कैसे सुरक्षा मुहैया कराए, लेकिन पाकिस्तान की फौज उसमें नाकाम रही है। और इस ग्वादर को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में दिखा रहा है। तो उस ग्वादर में की होटलों तक भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसके लोग जाने लगे। इसका मूल कारण यह भी है श्वेता जी कि जो पाकिस्तान है वो जो है वो पंजाब डोमिनेंट रहा है, और पंजाब डोमिनेंसी के कारण ही 1971 में उसका जो है वो विखंडन हुआ था। अब यही कारण है कि जब पंजाब से लोग जाते हैं तो वहां पर बलूचिस्तान के लोग उनको मारने लगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले महीने भी एक बस पर हमला हुआ था और कई पंजाबियों को पूछ पूछ कर और ढूंढ ढूंढ कर मार डाला जाता है। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को इतना प्रश्रय दिया है, आतंकी संगठनों को इतना पाला पोसा है कि पाकिस्तान तय नहीं कर पाता कि बेहतर अच्छा आतंकवादी कौन है और बुरा आतंकवादी कौन है। अब उसकी इसी जद्दोजहद का परिणाम ये हुआ है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जो है वहां पर जल रहे हैं। वहां पर पाकिस्तानी फौज को स्वीकार नहीं किया जाता, वहां की जो अवाम है पाकिस्तानी फौज को देखना नहीं चाहती। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में कोई लोकप्रिय सरकार भी नहीं है। आप देखिएगा कि शहबाज सरकार जो है उसको लोकप्रियता हासिल नहीं है। 8 फरवरी को अभी इमरान खान जो है वो प्रदर्शन करने वाले और पूरे देश में इकट्ठा होने वाले। तो इमरान खान की जो पार्टी है वो तो तहरीक तालिबान की सपोर्टर रही है। तो जिस देश की राजनीतिक पार्टियां आतंकियों का सपोर्ट करे, जिस देश में जो राजनीतिक पार्टियां वो तय नहीं कर पाए कि अच्छा आतंकी कौन है, बुरा आतंकी कौन है, जिस सवाल को आपने उठाया है, तो ऐसे लोग जो है वो बलूचिस्तान की सुरक्षा कैसे करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की सुरक्षा कैसे कुल करेंगे। मिलाकर कहा जा सकता है पाकिस्तान ने खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और अब उसी का ये अंजाम भुगतता हुआ दिखाई दे रहा है। टीटीपी जैसे संगठन, बीएलए जैसे संगठन जो अब पाकिस्तानी आर्मी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में किन किन देशों का इसके पीछे हाथ हो सकता है? झा साहब, अब कुल मिलाकर देखिए, बीएलए हो या टीटीपी हो, क्या माना जाए, ये जो ताजा हमला सामने आया है ये पिछले सारे हमलों के मुकाबले सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है। क्या इसलिए पाकिस्तान इतना बौखला गया है? और अब आप पाकिस्तान आर्मी का संकट किस हद तक बढ़ता हुआ देख पा रही हैं? शिल्पा जी, आपको 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। चाहे वो बौखला जाए, चाहे कुछ भी करे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ उनका चाहे जो भी हो, लेकिन 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक तो जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये कोई ऐसी संगठन नहीं है कि जिसका हेडक्वार्टर सो जगह में है और वहां पे उसके सैनिक तैनात हैं। नहीं, ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर में हैं। तो कोई भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लिबरेशन आर्मी होती है, जब ये गुरिल्ला वॉरफेयर में होती है तो इनको चुन के मारना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात ये। और दूसरी, आज के दिन में जो पाकिस्तानी सरकार है, इसमें एक पार्टी है जिसका नाम है बलोच नेशनल पार्टी। और ये बलोच नेशनल पार्टी का वही संबंध है जैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट हैं और नक्सल्स और माओवादिस्ट हैं, इसी तरह का चोली दामन का रिश्ता इनका है। तो ये बलोच नेशनल पार्टी जो है वो कभी भी पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देगी जिससे कि कोई मैसिव जो कत्ले आम हो, बलोच लिबरेशन के जो मूवमेंट में जो फाइटर्स हैं उनका कोई बहुत जबरदस्त नुकसान हो, तो ये उनको नहीं होने देगी। तो कहते हैं ना कि वो हाथी के दांत खाने के एक होते हैं और दिखाने के एक होते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के चीफ आज के दिन में जो कह ले मुनीर, लेकिन होगा वही जो वहां की सरकार चाहे, क्योंकि आज के दिन में पाकिस्तानी आर्मी इतनी सशक्त नहीं है जो पहले हुआ करती थी, जिसके इशारे पे सब चलते थे। आज के दिन में वो काफी बैकग्राउंड में आ गई है। तो जब तक ये जो एफिलिएट्स हैं, जिहादी एफिलिएट्स हैं, वहां के तंत्र में, वहां के जो प्रजातंत्र कह लीजिए उसमें है, तब तक ऐसा नहीं होगा। इतना ही नहीं, यहां तक कि फजलुर रहमान जो कि हरकतुल मुजाहिदीन से हैं, उनकी वहां पे पार्टी है। तो ये सब लोग जब वहां के पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, तो किसी भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पे कोई रेडिकल स्टेप लेना पाकिस्तानी आर्मी के बस में नहीं है। इनको प्रोटेक्शन है वहां पे। एग्जैक्टली यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि देखिए, इन विद्रोहियों के आगे पाकिस्तान आर्मी इतनी जो बेबस नजर आ रही है, ऐसे में तो हालात वहां पर बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। फिर हालत जो है पाकिस्तान
की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और सिर्फ ये बलूचिस्तान की बात नहीं है, ये जितने भी प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस में लगभग ऐसा ही चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, वहाँ पे जो लोग हैं, जो पश्तून वहाँ पे रहते हैं, वो तो उन्होंने तो कभी अपने आप को पाकिस्तान का भाग माना ही नहीं। यहाँ तक कि जब यूएस की वहाँ पे फोर्सेस थी, जब वहाँ के ड्रोन उनके ऊपर में बम बरसाते थे, तो रिटेलिएशन जो होता था वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर में होता था। तो चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए या बलूचिस्तान ले लीजिए, ये दोनों जो प्रांत हैं काफी अस्थिर है। लेकिन इसको अस्थिर रखने के लिए कुछ विदेशी ताकतें भी हैं, जैसे कि एक तो अफगानिस्तान है, दूसरा ईरान का इंटरेस्ट जो है वो वहां पे बलूचिस्तान में भी है। और इसके अलावे भी कुछ, ये वही अफगानिस्तान है अमेरिका के वहां से जाने के बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने ही मनाई थी अफगानिस्तान को लेकर, और आज वही पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक स्प्लिंटर ग्रुप है, लेकिन वो तालिबान का ही पार्ट है। तो तालिबान को लेके तो पाकिस्तान ने खुशी मनाई थी। अरे पाकिस्तान की क्यों आप बात करते हैं शिल्पा जी? हाँ। हमारे यहाँ जो हमारे जो देशद्रोही कुछ हैं, वो तालिबान को लेके एकदम बिल्कुल वाहवाही लूट रहे थे उन दिनों में। हाँ। कि उनका वो तालिबान की तारीफ करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। नहीं, तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं और वो टेररिस्ट ही रहेंगे। तो आज के दिन में पाकिस्तान में लगभग 43 जो टेररिस्ट फ्रंट्स हैं, चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो या टेररिस्ट हो, ये उनका डायरेक्टली वहां पे आज के दिन में शासन चल रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। शासन इस तरह से कि जब भी वो कुछ चाहते हैं, कुछ जो टेररिस्ट एक्शन करना चाहते हैं, वो उसको अंजाम देते हैं। और उसके लिए जितने लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बलूचिस्तान के जितने के नाम मैंने गिनाए हुए हैं उनका नाम ले लीजिए, ये सब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। और वहां पे जो ये और इसीलिए ये बगावत, इसीलिए ये खिलाफत, और अब ये पाकिस्तानी सेना को जो नुकसान पहुंच रहा है, 18 जवान जो उनके मारे जा रहे हैं। ऐसे में मैं रुक करूंगी डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी, आपका फाइनल कमेंट भी दीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि बीएलए से पाकिस्तानी सेना निपट नहीं पा रही है और दिन में ख्वाब देखती है भारत से टक्कर लेने की, यानी कि उसका मुगालता उसकी हकीकत के तौर पर सामने आ रहा है, आईना दिखाया जा रहा है, बेशक बीएलए ही सही, टीटीपी ही सही। हाँ श्वेता जी, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है वो भारत विरोध पर हुआ है। यदि पाकिस्तान को जिंदा रखना है तो पाकिस्तानी सेना को भारत विरोध लोगों में जगाना ही पड़ेगा, और वो जगाती भी है। ऐसा करती भी इसलिए पाकिस्तानी सेना मजबूत है, जिसने सूबे के तकरीबन 12% जमीन पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कोई किसी भी देश की जो आवाम है वो क्या चाहती है, खुद का तंत्र चाहती है, खुद की व्यवस्था चाहती है। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी, आईएसआई और धार्मिक कट्टरपंथियों का राज चलता है। वहां पर राजनीतिक पार्टियों की तो कोई सुनता ही नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना जो है वो न बलूचिस्तान के आतंकियों से निपट पा रही है, न वहां के लोगों पर नियंत्रण कर पा रही है, न खैबर पख्तूनख्वा में से निपट पा रही है, न तहरीके तालिबान से निपट पा रही है। अब ऐसी और चले ये कश्मीर के लिए भारत से पंगा लेने, इसलिए इनको अपनी औकात में रहना चाहिए। हकीकत सामने है, कम से कम आंखें खोलकर ये देख लेना चाहिए पाकिस्तान वालों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।